नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप अगर मान लीजिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको लिखेंगे कैसे। मतलब ऑनर्स पेपर का है जो 5-6 पेज में लिखना पड़ता है, तो इतना लंबा आंसर आप कैसे लिख पाएंगे, उसके बारे में कुछ हम आपको टिप्स और ट्रिक्स देना चाहते हैं कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन ले लेते हैं और उसके हिसाब से आपको बताते हैं। आइए शुरू करते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये 2020 का ही है, ऑनर्स पेपर 4 है, जूलॉजी ऑनर्स पेपर 4 है, ठीक, 2020 का है। इसमें से एक क्वेश्चन हम जैसे लेते हैं ग्रुप ए का कि व्हाट इज पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है, 2020 में पूछे हुआ है और ये आपके सिलेबस में भी है, तो हो सकता है पूछ सकता है, तो ठीक। तो आपको इसको अच्छे से तैयार करना है। तो मान लीजिए इसको आप तैयार कर लिए हैं, एग्जाम में कैसे लेके कितना चीज़ हमको ध्यान रखना चाहिए, उसी सब के बारे में आज हम बताएंगे। क्वेश्चन है व्हाट इज पार्चुरेशन, डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ पार्चुरेशन इन एनी मैमल स्टडीड बाय यू, एक्सप्लेन इट्स हार्मोनल रेगुलेशन। एक तो पार्चुरेशन के बारे में बताना है और हार्मोनल रेगुलेशन मैमल में किस प्रकार से होता है, क्या क्या होता है, वो सबको बताना है। देखिए दोस्तों, आप 3 से 4 पेज में कैसे लिखेंगे और इतनी चीज़ों को तो याद रख नहीं सकते हैं, तो क्या क्या चीज़ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखें ताकि एग्जाम में जाके हम उस सब चीज़ से सेंटेंस बना सके। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, पार्चुरेशन के बारे में लिखेंगे, क्योंकि व्हाट इज पार्चुरेशन पूछा है तो पार्चुरेशन के बारे में लिखेंगे। पार्चुरेशन इज द एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू द यंग चाइल्ड बर्थ। पार्चुरेशन आप भी जानते हैं क्या होता है, तो बच्चा पैदा करने के प्रोसेस को ही पार्चुरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ ऑफ ए चाइल्ड बर्थ, ठीक, गिविंग बर्थ ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी इज कॉल्ड पार्चुरेशन। तो अपनी भाषा में इसको आप लिख सकते हैं, ठीक। ये हो गया पार्चुरेशन का डेफिनेशन। फुली डेवलप्ड fetus and placenta send signal for parturition which in turn induces mild uterine contraction by stretching of cervix referred to as a fetal ejection reflex। कौन कौन देखिए दोस्तों, पार्चुरेशन जो होगा तो इसका सिग्नल कौन कौन देता है, तो फुल्ली डेवलप्ड फीटस, जो फीटस पूरी तरह से डेवलप्ड हो चुका है मदर के वोम में, जिसको गर्भ कहते हैं, और प्लेसेंटा, दोनों। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि पार्चुरेशन जो होगा इसका मैसेज कौन कौन देता है, तो एक तो फुल्ली डेवलप्ड फीटस, फीटस से भी आता है न्यूरोमस्कुलर जो उसको मैसेज जो आता है वहाँ से भी कि हमारा फुल फीटस पूरी तरह डेवलप हो चुका है, आप पार्चुरेशन नाचे। और दूसरी बात प्लेसेंटा, क्योंकि प्लेसेंटा क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो प्लेसेंटा मदर और फीटस के बीच का एक कनेक्शन है, ठीक। फीटस जो है मदर से जो कुछ अपना न्यूट्रिएंट्स लेगा, ऑक्सीजन लेगा और जो ब्लड लेता है, ब्लड के थ्रू जो अपना भोजन लेता है, तो प्लेसेंटा के थ्रू लेता है दोस्तों, ठीक। तो जो पार्चुरेशन का प्रोसेस है उसमें फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा दोनों का रोल है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा सेंड सिग्नल, ये दोनों सिग्नल भेजता है। सेंड सिग्नल कौन कौन, फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा सेंड सिग्नल फॉर पार्चुरेशन, जो बच्चा पैदा करना है उसके लिए सिग्नल कौन कौन भेजता है दोस्तों, तो फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। वो क्या करता है, विच इन टर्न इंड्यूसेज, जो बदले में क्या करता है, इंड्यूस करता है, मतलब करवाता है माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यूटेराइन में जो यूटरस है उसमें कॉन्ट्रैक्शन कराता है, ठीक है दोस्तों। बाय स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स रेफर टू एज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो सर्विक्स जो है सर्विक्स को एक स्ट्रेच कर देता है। स्ट्रेच मतलब फैला देना। सर्विक्स जानते हैं क्या होता है, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखे होंगे आप दोस्तों, तो सबसे ऑर्डर साइड में क्या दिखाता है, वेजाना दिखाता है। तो वेजाना के अंदर भीतर क्या है, तो वो जो बर्थ कैनाल कहते हैं, बर्थ कैनाल किस किस चीज़ से मिल के बना है, तो इसमें एक पार्ट होता है दोस्तों सर्विक्स, ठीक। मतलब वेजाना के भीतर जो होता है, भीतर का पार्ट जो उसको सर्विक्स कहते हैं, तो उसी सर्विक्स को थोड़ा स्ट्रेच करता है, फैलाता है, क्योंकि पहले वो नैरो रहता है, तो नैरो को थोड़ा ब्रॉड करना है ताकि बच्चा आसानी से पास हो सके वहाँ से फीटस, जिसको फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स भी कहते हैं। तो आपको फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स ध्यान रखना है। फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा ये सिग्नल भेजता है, सो ध्यान रखना है। बस ये इसी सब चीज़ को 3-4 बातों को पॉइंट में ध्यान रखना है कि पार्चुरेशन में, और इसी सब से सेंटेंस बना के लिख देना है दोस्तों। और आगे देखते हैं, स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स। स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स एक्सर्ट पॉजिटिव फीडबैक ऑन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी टू सेक्रेट ऑक्सीटोसिन। देखिए जैसे ही सर्विक्स स्ट्रेच होता है, ब्रॉड होता है, वह पॉजिटिव फीडबैक भेजता है कहाँ पर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड याद होगा आपको, ठीक है। पिट्यूटरी में कौन सा पिट्यूटरी, पोस्टीरियर, ये ध्यान रखना है दोस्तों। अगर यहीं पे कोई बच्चा सिर्फ पोस्टीरियर लिख दे या इंटीरियर पिट्यूटरी लिख दे तो हो सकता है कि एग्जामिनर उसको गलत कर दे और नंबर कम मारे, ठीक। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ध्यान रखना है कि जो मतलब सर्विक्स जो स्ट्रेच होता है उससे एक पॉजिटिव फीडबैक जाता है कहाँ पर, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, जो कि ऑक्सीटोसिन सेक्रेट करता है, मतलब वहाँ से ऑक्सीटोसिन निकलता है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन निकला, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं,
ऑक्सीटॉसिन एग्जिबिट बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वाया प्रोस्टाग्लैंडिन effect on the uterus to facilitate uterine contraction to push the fetus downward which in turn stretch cervix। देखिए ऑक्सीटॉसिन एग्जिबिट बोथ, ऑक्सीटॉसिन जो दिखाता है बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का इफेक्ट दिखाता है। डायरेक्ट इफेक्ट तो सीधे क्या करेगा, यूटेराइन का कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। दूसरा इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या दिखाता है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन की मदद से, भाया प्रोस्टाग्लैंडिन की मदद से ये फैसिलिटेट करता है, मतलब प्रोवाइड कराना यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराता है ताकि बच्चा टू पुश द फीटस मतलब बच्चे को पुश करे, धकेले कहाँ पर, डाउनवर्ड नीचे की ओर सर्विक्स में, ठीक है। मोर एंड लीड्स टू चाइल्ड बर्थ, जैसे कि चाइल्ड का बर्थ हो जाए। फिर है रिलैक्सिन इज सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम, नया हार्मोन आ गया। अभी हम लोग किसके बारे में देखे थे दोस्तों, अभी ऑक्सीटॉसिन के बारे में देखे और प्रोस्टाग्लैंडिन देखे, एक नया आ गया रिलैक्सिन, तो ये भी ध्यान रखेंगे। रिलैक्सिन इज सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। देखिए दोस्तों पहले तो रिलैक्सिन सिक्रेट कहाँ से होता है इसके बारे में लिख देंगे, तो एग्जामिनर को थोड़ा अच्छा, उसको भी एक प्रकार से पॉजिटिव फीडबैक जाता है एग्जामिनर के माइंड में भी कि हाँ बच्चा सबके बारे में लिख रहा है सही। तो अगर शुरू से आप अच्छी चीज़ लिख रहे हैं, अच्छा कंटेंट लिख रहे हैं, अगर सब बातें एकदम सीक्वेंस में लिख रहे हैं, तो हो सकता है कि वो आपका आगे कॉपी पढ़े भी नहीं और आपको अच्छा नंबर दे दे। लेकिन शुरू में ही आप अगर गड़बड़ कर देंगे दोस्तों तो उसको नेगेटिव फीडबैक जाता है, तो फिर वो कॉपी चेक भी नहीं करेगा और नंबर भी सही से नहीं देगा दोस्तों, क्योंकि बीच में आप कितना भी अच्छा लिख लें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो शुरुआत में कम से कम आपको बहुत अच्छा लिखना है, बहुत अच्छा, जितना अच्छा हो सके। इसलिए कंटेंट क्या क्या लिखना है उसको ध्यान में रखें मित्रों, ठीक है। ऑक्सीटॉसिन के बारे में देख लिया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है, ठीक। आप देखते हैं रिलैक्सिन कहाँ से सीक्रेट होता है, तो कॉर्पस लुटियम से, ठीक है। रिलैक्सिन इज सीक्रेटेड बाय कॉर्पस लुटियम एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी के एंड में, ठीक है। इट सर्व टू रिलैक्स द पेल्विक, ये क्या काम करता है सर, मतलब एक प्रकार से सेवा प्रोवाइड कराना। रिलैक्स द पेल्विक लिगामेंट एंड सर्विक्स टू फैसिलिटेट द बर्थ ऑफ यंग, ठीक है। रिलैक्स द पेल्विक लिगामेंट, पेल्विक लिगामेंट जानते हैं दोस्तों, ये जो आपका बेल्ट वाला रीजन है, जहाँ आप बेल्ट का बक्कल जो कसते हैं, वहाँ एक है रीजन जिसको कहते हैं पेल्विक रीजन, ठीक है दोस्तों। वो जो वहाँ का जो कमर का जो हड्डी आता है वहाँ पर सब आके जुड़ता है, ठीक है, जिसको प्यूबिक सिम्फाइसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो ये जो रिलैक्सिन होता है उसी प्यूबिक सिम्फाइसिस को थोड़ा रिलैक्स करता है। उसको समझिए कि जो मदर होती है, मदर जब चाइल्ड बर्थ करती है तो वहाँ पर हल्का रिलैक्स होता है, हल्का फैल जाता है वो, ताकि बच्चा आसानी से उसमें पास कर सके दोस्तों, ठीक है। ये इसी कारण से एक्सेसिव पेन होता है दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी मर्द का एक साथ 20 हड्डी तोड़े, जितना पेन होगा उतना किसी बच्चे को जन्म देने के समय दर्द होता है दोस्तों। तो दुनिया का सबसे बड़ा दर्द है बच्चा पैदा करने वाला दर्द, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग ने क्या देखा, सबसे पहले पार्चुरेशन का डेफिनेशन लिख देंगे कि बच्चा पैदा करने की प्रक्रिया को पार्चुरेशन करते हैं, ठीक। उसके बाद पार्चुरेशन का सिग्नल भेजता कौन कौन है, तो फुली डेवलप फीटस और प्लेसेंटा दोनों मिलकर पार्चुरेशन का सिग्नल भेजता है, जिसके कारण सर्विक्स थोड़ा स्ट्रेच होता है और वहीं से पॉजिटिव फीडबैक आता है। यही स्ट्रेचिंग के कारण कहाँ पर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर नहीं दोस्तों, ध्यान रखेंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पॉजिटिव फीडबैक जाता है और वहाँ से क्या निकलता है, ऑक्सीटॉसिन डायरेक्ट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवा सकता है और इनडायरेक्ट में वाया प्रोस्टाग्लैंडिन के थ्रू कॉन्ट्रैक्शन करा सकता है। फिर हम लोग ने देखा रिलैक्सिन के बारे में, रिलैक्सिन क्या करता है, नाम है रिलैक्सिन। सबसे पहले रिलैक्सिन सीक्रेट कहाँ से होता है, तो रिलैक्सिन सीक्रेटेड बाय कॉर्पस लुटियम रिलैक्सिन सीक्रेट करता है, जिसका क्या काम है, नाम है रिलैक्सिन, मतलब रिलैक्स करना, किसको, प्यूबिक सिम्फाइसिस को, ठीक है दोस्तों, या प्यूबिक लिगामेंट या प्यूबिक सिम्फाइसिस लिख देंगे दोस्तों, तो ये भी चलेगा। तो इतना तो कम से कम हम 3-4 बात लिख सकते हैं, इसी को आप बढ़िया से सेंटेंस बना के लंबा से लंबा लिखते जाइए। और देखते हैं इसमें, और यदि लिखना है और लंबा करना है तो देखिए दोस्तों और देख सकते हैं। सबसे पहली बात तो वहाँ क्या क्या देख ले, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। वहाँ रोल था पार्चुरेशन किसको कहते हैं, ठीक। पार्चुरेशन में सिग्नल कौन कौन भेजता है, तो फुली डेवलप फीटस और प्लेसेंटा दोनों मिलकर भेजता है। ऑक्सीटॉसिन का रोल देख लिए, कहाँ क्या करता है, कहाँ से रिलीज होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटॉसिन निकलता है। रिलैक्सिन का रोल देख लिए दोस्तों, ठीक। 3-4 पॉइंट देख लिए, ये हो गया आपका कंटेंट, इसी सब सेंटेंस बना दीजिए। फिर देखिए, A vigorous contraction of the uterus at the end of pregnancy causes expulsion or delivery of the fetus. The process of the fetus is called childbirth. इसी को childbirth करते हैं या पार्चुरेशन करते हैं। It is induced by a complex neuroendocrine mechanism. ये शब्द अगर आपको ध्यान रहे दोस्तों, वही जो हम लोग देखे थे कि सिग्नल देखे, सेंड सिग्नल के स्थान पर ये शब्द लिख दें न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। तो एक नहीं कहते कि 4 चांद लगा देना, तो आपका जो सेंटेंस होगा उसमें 4 चांद लग जाएगा दोस्तों। ये एक प्रकार एडजेक्टिव का काम करता है, उसकी विशेषता बढ़ जाती है, ठीक है। तो न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म एक बहुत बढ़िया शब्द है, ये अगर यूज़ कर देते हैं, अगर ध्यान रहा तो अच्छी बात है दोस्तों, ठीक है।
ये सब अगर यूज़ करने से, अच्छा सेंटेंस यूज़ करने से, अच्छा वर्ड यूज़ करने से एग्जामिनर के माइंड में एक प्रकार का पॉजिटिव फीडबैक जाता है। वो आपको तब समझ जाए कि बढ़िया बच्चा है, इसका और भी आंसर अच्छा होगा और आगे पढ़ेगा भी नहीं और आपको अच्छा नंबर दे देगा दोस्तों। तो न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म अच्छा शब्द है। हॉर्मोन्स इन्वॉल्व इन द इंडक्शन ऑफ पार्चुरेशन और ऑक्सीटोसिन एंड रिलैक्सिन, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कि जो पार्चुरेशन में जो हार्मोन इन्वॉल्व है कौन कौन है, तो ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन है। द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस, सिग्नल वही पार्चुरेशन का सिग्नल कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो जो फीटस फुल्ली डेवलप्ड हो जाएगा वहाँ से और प्लेसेंटा से। विच इंड्यूस माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, जो कि यूटेरस में हल्का हल्का कॉन्ट्रैक्शन कराना शुरू कर देता है, इसी को फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, इसी को दोस्तों फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स भी कहते हैं। इजेक्शन मतलब बाहर होने का रिफ्लेक्स एक प्रकार का, ठीक है दोस्तों। तो ये शब्द ही अच्छा है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। This triggers release of oxytocin from the maternal pituitary. Oxytocin acts on the uterine muscles and causes stronger uterine contraction. ऑक्सीटोक्सिन कहाँ काम करता है, तो यूटेरस के मसल्स पे काम करता है और बहुत तेज़ का यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, विच इन टर्न स्टिमुलेट फर्दर सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोक्सिन। जितना ज़्यादा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना ज़्यादा ऑक्सीटोक्सिन और रिलीज होगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि चाइल्ड ऑक्सीटोक्सिन को कहा ही जाता है चाइल्ड बर्थ हार्मोन, ठीक है दोस्तों। तो इससे चाइल्ड बर्थ में थोड़ा आसानी हो जाता है, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा बच्चा उतना आसानी से पैदा हो पाएगा, और यूट्रस में अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो बच्चा पैदा करने में बड़ी दिक्कत हो सकता है, ठीक है दोस्तों। The stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continues, resulting in a stronger and strong contraction. Contraction मतलब तेज से तेज कॉन्ट्रैक्शन होते रहता है। दिस लीड्स टू एक्सपल्जन ऑफ बेबी, इसी से बेबी बाहर आ जाता है, और टू द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल के थ्रू, जिसमें उसी को कहते हैं पार्चुरेशन कहते हैं। बर्थ कैनाल में दोस्तों सर्विक्स प्लस बेजाना दोनों मिलके बर्थ कैनाल उसको कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर यदि आगे लिखना है तो देखिए रिलैक्सेंस का भी हम लोग हार्मोन देख लिए, तो मेन चीज़ हम वही सब 3-4 चीज़ को देख रहे हैं। ऑक्सीटोक्सिन है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, ठीक है दोस्तों, रिलैक्सिन के बारे में है। बस इसी सबसे लंबा सेंटेंस बना के आप जितना लंबा लिख सकते हैं, जितना अच्छा एडजेक्टिव आप लिख सकते हैं, आपका आंसर उतना अच्छा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है रिलैक्सिन फैसिलिटेट पार्चुरेशन बाय सॉफ्टनिंग द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस बोले बेल्ट रीजन में, जहाँ बेल्ट लगाते हैं वहाँ उसी को रीजन को प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। वहाँ पर जो है ये कमर वाला हड्डी आगे एक प्रकार से ज्वाइंट हो जाता है, तो उसको थोड़ा रिलैक्स करता है ताकि आसानी से बच्चा बर्थ कर सके, ठीक है दोस्तों। फिर है इन आवर सोसाइटी वीमेन आर ऑफन ब्लेम्ड फॉर गिविंग बर्थ टू डॉटर। हमारे सोसाइटी में ऑफन मतलब जो महिला है उसको मतलब ब्लेम किया जाता है, एक प्रकार से उसको ऐसा बोला जाता है कि मतलब तुम डॉटर को बर्थ करती हो उसमें। लेकिन हम सभी जानते हैं, अगर आप अच्छे से पढ़े लिखे हैं तो, कि बच्चा लड़का हो या लड़की हो उसमें फीमेल का कोई रोल नहीं है। उसी चीज़ को भी आगे लिख सकते हैं, बट इट इज़ नॉट करेक्ट, लेकिन ये सही नहीं है। द क्रोमोजोम पैटर्न इन ह्यूमन फीमेल इज XX एंड द मेल इज XY। जानते हैं कि फीमेल में जो क्रोमोजोम पैटर्न होता है, जो 46 क्रोमोजोम होता है, उसमें क्या होता है, तो 44 प्लस XS होता है, ये फीमेल का है, ठीक है। और मेल का क्या होता है, 44 प्लस XY होता है दोस्तों, वही XY लिखा है यहाँ XX लिखा है। देयरफॉर ऑल द हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस बाय द फीमेल ओवा हैव द सेक्स क्रोमोसोम X। इसलिए फीमेल तो सिर्फ जो हैप्लॉइड गैमेट होगा उसका, तो उसमें तो सिर्फ X क्रोमोसोम होगा दोस्तों, लेकिन जो मेल होगा उसमें क्या हेटेरोजाइगस है, ये XY क्या हेटेरोजाइगस है, तो हेटेरोजाइगस में X का अलग रोल होगा, Y का अलग रोल होगा, दोनों अलग अलग होगा, ठीक है, हेटेरोगैमेटिक है, पढ़ेंगे मेंडल के क्रॉस में। Whereas in the male gamete sperm the sex chromosome could be either X or Y, ठीक है। Hence 50% sperm carry X chromosome, इसलिए जो 50% X है वो X क्रोमोजोम कैरी करेगा, वाइल द अदर 50% वो Y क्रोमोजोम कैरी करेगा। आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बाद द जायगोट वुड कैरी अदर, या तो जायगोट XX होगा या XY होगा। अगर मेल से X गया है तो क्या बनेगा आपका गैमेट XX, जायगोट XX बनेगा, और मेल से अगर Y गया है तो आपका जायगोट क्या बनेगा XY बनेगा दोस्तों। तो इसमें रोल किसका है, तो मेल का रोल है। डिपेंडिंग ऑन वेदर द स्पर्म कैरिंग X और Y, ये इस पर डिपेंड करता है कि आपका जो स्पर्म है X कैरी कर रहा है या Y कैरी कर रहा है। हैज़ फर्टिलाइज टू द ओवम द जायगोट कैरिंग XX वुड डेवलप इनटू फीमेल। अगर जायगोट में XX है तो वो फीमेल डेवलप होगी, और अगर XY है तो मेल डेवलप होगा। सो द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइन द फादर नॉट बाय द मदर। इसलिए बच्चा को जो सेक्स होता है कौन डिटरमाइन करता है, फादर ना कि मदर। तो ये था, ये इस प्रकार से था दोस्तों कि अगर आपके पार्चुरेशन के बारे में अगर क्वेश्चन पूछ ले तो आप यहाँ से जवाब दे सकते हैं। हार्मोन का भी रोल देख लिया हम लोग, हार्मोन का कौन कौन देखे, ऑक्सीटोसिन देखे, प्रोस्टाग्लैंडिन को भी थोड़ा देखे, रिलैक्सिन देखे, प्यूबिक सिम्फाइसिस देखे, प्यूबिक सिम्फाइसिस और हार्मोन तो नहीं लेकिन उसका सब रोल देखे। ये 5-6 पॉइंट जो इसको ध्यान में रख के और अच्छे से अच्छे सेंटेंस बना के लिख देना है दोस्तों।
बस इसी से आपका नंबर अच्छा आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये हम अपनी तरफ से ये क्वेश्चन बना के दिए। आपको किसी और क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि उसको किस प्रकार से लिखें, क्या कंटेंट ध्यान में रखें दोस्तों, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम ज़रूर उसका भी वीडियो बना के आपको अपलोड करेंगे। किसी भी सब्जेक्ट का हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हम सब का अपलोड कराएंगे दोस्तों। ठीक है, हमारे पास इतना नॉलेज है कि हम सब प्रोवाइड करा सकते हैं आपको दोस्तों। ठीक है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अच्छे से पढ़ाई कीजिए दोस्तों, ताकि आपका एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं। सभी को खुशी होगा, आपको भी खुशी होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम हम कल भी बोले थे, प्रीवियस वीडियो में बोले थे कि एग्ज़ाम बहुत स्ट्रिक्ट ले रहा है, तो इधर उधर आपको मौका नहीं मिलेगा, और इधर उधर के जुगाड़ में रहिएगा तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन छूट जाएगा। क्योंकि 3 घंटा में जो उतना पेज लिखना पड़ता है, आसान बात नहीं है। ये तभी आप लिख सकते हैं पूरा का पूरा पेज जब आप बिना रुके बिना इधर उधर देखे अगर लगातार आप अपने मन से लिख रहे हैं तभी लिख पाइएगा। लेकिन जुगाड़ में रहिएगा कि कहीं से हमको कुछ मिल जाए और तब जो लिख लें, तो 3 घंटा में आप 16 पेज दोस्तों नहीं लिख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए अच्छे से पढ़िए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बच्चा है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, 89% जो बच्चा है जो हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ, बस 10% बच्चा जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ, लेकिन देख रहा है सब। देखते हैं लास्ट 28 डेज में वॉच टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर, जो सब्सक्राइब किया हुआ या नहीं सब्सक्राइब दोनों का हमारे पास डिटेल है। बस 10% बच्चा हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, 89% सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो प्लीज़ चैनल आपसे एक रिक्वेस्ट है, हम अपना कंटेंट अच्छा से सोचते, जितना हमसे हो पाए अच्छा कंटेंट आपको देने का कोशिश करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम और अच्छा प्रोवाइड करेंगे। और LNMU से संबंधित कोई आगे का फर्दर नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम अपडेट देते रहेंगे समय समय पर। धन्यवाद।